इस खबर के प्रायोजक हैं माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज़ की खास खबर। इस वक्त मैं हूं बनास कचहरी में, जहां भारतीय कानून में जो बड़े बदलाव हुए इसको लेकर कचहरी में आज हड़ताल हुई है। आइए यहां के अधिवक्ताओं से जानते हैं कि इस बदलाव को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है, किस बात को लेकर हड़ताल हुआ है। देखिए, ये सही है कि तीनों कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं, और जो उस बदलाव की वजह थी वो ये थी कि ये कानून 150 साल पुराने थे और अंग्रेज़ों द्वारा गुलाम जनता पर शासन करने के लिए बनाया गया था। जैसा कि नाम से आपको पता चलता है, भारतीय दंड संहिता, तो लग रहा है कि दंड देने के लिए बनाया गया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, लग रहा है कि ये अपराधियों का ट्रायल कैसे हो इसलिए बनाया गया। जनता की भावना का ध्यान नहीं था। स्वतंत्र भारत में हमारी विधिवेत्ताओं ने ये सोचा कि गुलामी के कानूनों से हमको मुक्ति मिले, इसलिए इन कानूनों का पहले तो नाम बदला। भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता BNS कहा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी कुछ बदलाव किए गए। इन कानूनों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे 30 नए अपराधों को जोड़ा गया। पहले मॉब लिंचिंग पर कोई मुकदमा गंभीर कायम नहीं होता था। नए कानून में अगर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर कुछ लोग जुट के किसी को मार देते हैं, तो यह कानून आया कि उस भीड़ में जितने लोग शामिल हैं, चाहे वो मार रहे हों चाहे न मार रहे हों, सब लोग उस जुर्म के दोषी होंगे और सबका आजीवन कारावास होगा। नए कानून में महिलाओं का और बच्चों का विशेष ध्यान रखा गया है। अब 12 साल से नीचे की बच्चों के साथ बलात्कार होता है तो फांसी की सज़ा का प्रावधान किया गया है। इसी तरह से साक्ष्य अधिनियम में, जैसे आप अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अब इसको साक्ष्य के रूप में पढ़ा जाएगा। तो व्हाट्सएप, ऑडियो, वीडियो, किसी भी तरह का आपने रिकॉर्डिंग किया है तो उसको डॉक्यूमेंट का दर्जा दे दिया गया। जो सबसे अच्छी बात इस कानून में ये हुई कि अब तारीख पर तारीख आप नहीं ले पाएंगे। केसों को समय सीमा के अंदर डिसाइड करने की व्यवस्था उसमें की गई। जहाँ तक सवाल परेशानी का है, तो जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ी परेशानी तो होती है। वो हम सबको हो रही है, वकीलों को हो रही है, न्यायिक अधिकारियों को हो रही है, पुलिस को हो रही है। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि बदलाव हुए हैं तो कुछ सोच समझ के किए गए हों। धीरे धीरे करके सब लोगों के बात संज्ञान में आ जाएगी और यूज्ड टू हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे उसके। वकील साहब, इस कानून में 156(3) के अंतर्गत जब पुलिस का कोई कर्मचारी या अधिकारी किसी नागरिक के साथ दुर्व्यवहार करता था या कहीं दबिश देने में वो जाके वहाँ पे किसी ढंग का मैंने अपराध कारित करता था, तो उस पर आप लोग के पास एक अधिकार था कि आप लोग 156(3) में मुकदमा करके उनको न्यायालय में दंडित कराने की पूरी कोशिश करते थे। आज के नए कानून में पुलिस को काफ़ी सुरक्षित किया गया है। इससे आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते हैं और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस को सुरक्षित नहीं किया गया है। 156(3) की धारा बदल गई है, और जो 156(3) सप्लाज 1-2 था उसको एक में जोड़ दिया गया है। जैसे पहले 154 में FIR होती थी, अब FIR करने की धारा बदल गई और उसी में जोड़ दिया है कि अगर कोई FIR दरोगा नहीं करता है तो आप रजिस्टर्ड डाक से SSP को या उच्च अधिकारी को चिट्ठी देंगे, फिर भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप मजिस्ट्रेट को, उसी धारा में लिख दिया कि आप मजिस्ट्रेट को अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। एक तो सुविधा ये हो गई। दूसरा क्या हो गया कि अब FIR करने के लिए आपको थाने जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने लैपटॉप से FIR दर्ज करा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि FIR दर्ज कराने के बाद 3 दिन बाद आप थाने पर जाके उसकी प्रिंट निकलवा के दस्तखत कर देंगे तो आपकी FIR दर्ज हो गई। एक और अच्छी बात किया
कि पहले क्या होता था कि कहीं कोई दुर्घटना हो गई, कोई हत्या हो गई और 2 थानों का बॉर्डर है तो झगड़ा होता था कि कौन थाना मुकदमा दर्ज किए। इस कानून में ये व्यवस्था की गई कि आप जिस थाने में चाहेंगे वहीं उनको FIR दर्ज करना पड़ेगा और बाद में 15 दिन के बाद उसको जिस संबंधित थाने का मामला है वहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये काफ़ी जनता को सुविधाओं की भी बात इसमें की गई है। ज़रूर पुलिस जब हम ये प्रयास करते हैं कि मुकदमे टाइम से निपटे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को आपने सबूत का दर्जा दिया, पुलिस पर ये बाध्यता की कि 7 साल तक के मुकदमों की फोरेंसिक जांच हो ताकि कोई निरपराध फंसने न पाए और जिसके खिलाफ चार्जशीट आ गई वो छूटने न पाए। तो इसके लिए थोड़ा सा अधिकार तो पुलिस को देना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। कानून कैसा भी आप बना दीजिए, उसका अनुपालन करने वाले अगर ठीक नहीं है तो उसका उल्टा होता है। आज भी यही हो रहा था, कल भी यही होगा। तो हमको ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये बदलाव अच्छे बदलाव हैं। पुलिस वालों को भी ट्रेन करना चाहिए कि भाई तुम बेईमानी शैतानी नहीं करो, ठीक से काम करो। और अगर ठीक से काम किया तो मुझे लगता है कि इसका सुखद परिणाम मिलेगा। तो ये रहे बनारस बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह, जिन्होंने नए कानून में क्या बदलाव हुआ है, आम नागरिकों को इससे कितनी राहत मिलेगी, इस बारे में काफ़ी विस्तार से बताया। देखिए, अभी 70 साल बाद जो कानून अंग्रेज़ों का बना है उस पर 30-35 साल से 40 साल से आज़ादी के बाद से आज तक सारे अधिवक्ता काम करते चले आए हैं उसी भारतीय दंड संहिता के आधार पर। अब इसको विशेष बदलने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि केवल धारा 302 को 103 कर दिया गया, 109 कर दिया गया, 307 और तमाम इस तरह की चीज़ें उसमें आई हैं जिसमें काफ़ी उलझने हैं। और इसीलिए आज यहाँ अधिवक्ता हड़ताल पर रहे हैं और इन कानूनों को थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहिए था, पूरा परिवर्तन नहीं करना चाहिए था। नहीं, ये कानून काफ़ी पुराना था, बदलने की आवश्यकता तो थी और जो बदलाव हुए हैं वो वाजिब भी हैं, समचीन भी हैं आज के परिवेश में। लेकिन इसमें तमाम कुछ टेक्निकलिटीज़ भी आ रही हैं, तो इस जो टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं इन पर भी ध्यान, क्योंकि कि अधिवक्ताओं से राय लेनी चाहिए थी इस कानून को बनाते समय। लेकिन इस कानून को बनाते समय अधिवक्ताओं की राय नहीं ली गई, जिसकी वजह से कि कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं। लेकिन ये जो कानून में बदलाव हुआ है ये भी बहुत अच्छा हुआ है। इससे तमाम समस्याएं जो है वो सॉल्व होंगी। जो कानून काफ़ी दिनों से था जिसका कि कोई औचित्य नहीं था, पर 5 रुपए का तलबाना लगा करके 30 किलोमीटर के व्यक्ति को यहाँ से भेजा जाता था, चपरासी जाता था, आज उस एक्ट में संशोधन हुआ। जो इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें हैं उसका जो है जो इसके साथ समावेश किया गया है, ये अच्छा है। इसमें मैं संजीव कुमार चौबे एडवोकेट, प्रैक्टिस में क्रिमिनल में करता हूँ दीवानी कचहरी वाराणसी में। और ये जो नया कानून आया है ये कानून पूर्ण रूप से सही और एकदम परफेक्ट है, जिससे जनता को इसका लाभ मिलेगा। जो मुकदमा 10-10 साल 20-20 साल चलते थे कोर्ट में, अब वो महज 3 साल के अंदर ख़त्म किए जाएंगे। इससे जनता को बहुत लाभ होगा और जो क्राइम बढ़ रहा था वो कम हो जाएगा। ये जो कचहरी में हड़ताल है इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? कचहरी में हड़ताल देखिए आंशिक रूप से हुई थी हड़ताल, चूँकि अब ये बार का निर्णय था, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये हड़ताल जायज़ नहीं थी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।